Hello learners, so welcome back to the Learn CS with Pallavi, and today's topic that I'm going to discuss with you, units of memory. ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रहती है कन्फ्यूजन, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक सो दैट यू विल रिमेंबर इट. ओके, सो बच्चे, आपका जो है कॉन्सेप्ट आता है यूनिट. यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बेसिक्स बात करें, बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, जैसे मीटर हो गया, ठीक है, मिलीमीटर हो गया, अपन का सेंटीमीटर हो गया, अपन का किलोमीटर हो गया. वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो हमारा इतना सारा डेटा है. जैसे आप देखते हो कोई भी फ़ोटो है, उसका साइज़ कभी भी जीबी में होता है? नहीं होता. बट अगर आप वीडियो की बात करो, वीडियो का साइज़ कहाँ पर आता है? जीबी. तो डिफरेंट डेटा के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट मेमोरी साइज़ क्या रहता है, रिक्वायर्ड रहता है. तो उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन को उसकी यूनिट समझना बहुत ज़रूरी है. लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट सो दैट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन. जस्ट वेट फॉर वन मोर सेकेंड. ओके, तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आया है बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट क्या होता है? देखो, कंप्यूटर के अंदर ना हमेशा जनरली याद रखना, कंप्यूटर को ना बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है. मतलब बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2. और 2 भी कौन कौन से रूल चलते हैं यहाँ पे? 0 और 1. तो जो बेसिक यूनिट रहती है अपन की क्या रहती है? बिट. इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर. ठीक, इट कैन होल्डली वैल्यू 0 और 1. क्लियर अजय? ओके, नेक्स्ट हमारे पास इससे बढ़कर जो है थोड़ा सा बी आता है, वो आता है निबल. क्या आता है बच्चे? निबल. अब निबल के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स. जब हमारी 4 बिट्स इकट्ठी हो जाती है, मतलब जैसे मैं लिखा 1 0 0 1, तो ये क्या बन गया अपन का? निबल. 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स. ठीक है. अच्छा, ठीक है. अब एक और चीज़ आती है. सबसे पहले क्या है अपन की? बिट. बिट के बाद अपन का आ गया निबल, और निबल के बाद अपन का आता है बाइट. अब बाइट क्या होता है? जब 8 बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं तब क्या बनता है अपन का? बाइट. वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ठीक है. जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, मैंने सबको पता होगा, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ. 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. एनीथिंग रेज टू पावर 1, किसी की पावर 1 हो तो नंबर इट सेल्फ. 2 रेज टू पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2, डैट इज इक्वल टू माई 4. 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8. जैसे मैंने नंबर लिखा 1 0 0 0 0 0 0 0 1, तो जब मैं ये क्या बना, मेरा एक बाइट बना. मतलब जब 8 बिट्स इकट्ठे होते हैं तब मेरा एक बाइट बनता है. मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, तभी मेरे क्वेश्चन क्या होंगे बहुत इजीली एक्सप्लेन हो पाएंगे. ठीक है राजे. अब हमारे पास जो है एक, पहले मैं इस टेबल को समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ये चार्ट दिखा देती हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाए. थोड़ा मैं कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए कोई और कलर ले लेती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ आए. लेट मी क्लियर द बोर्ड. ओके, करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अब हमने क्या ले लिया? करेक्ट ऑर्डर ले लिया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. मतलब सबसे छोटा. सबसे छोटा क्या हुआ हमारा? बिट. बिट के बाद कौन आया? निबल. फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेट्राबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट. ठीक है. ईच स्टेप इज, ये क्या बोलता है कि हर एक स्टेप जो है 1 0 2 4
टाइम्स जो है बिगर है प्रीवियस वन से, कितना बड़ा है 1024, ठीक है, ओके। और 1024 का मतलब क्या होता है, अगर किसी को याद ना हो मैं टेबल करवा देती हूँ आपके, हाँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी मेरा कंप्यूटर का बच्चा है जो मेरे से पढ़ा हुआ है उसको पता होगा ये टेबल हम ज़रूर कराते हैं, क्यों, क्योंकि आपको इतनी वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। टू रेज़ टू पावर 1, थोड़ा मैं कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए ले लेती हूँ, ठीक है। 1, 2, 4, 8। 2⁻4 में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 128, 256, 512, 1024। तो जो 2⁻10 इज इक्वल टू 1024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बिठा लेना, ये आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब मेरे पास आया, इसने बड़ी अच्छी बात बोली है कि ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 1024, मतलब कि जैसे मैंने लिखा आपको 1 KB, इसके बाद क्या आएगा 1 MB, तो मतलब जब मैं 1 KB को 1024 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या बन गया, मेरा 1 MB बन गया। ये आपको अच्छे समझ आनी चाहिए। एक और चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि किलो का मतलब होता है 2⁻10 किलोबाइट का। अगर मैं यहाँ पे जैसे KB लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया 2⁻10। वैसे मैंने लिखा MB, इसका मतलब क्या हो गया 2⁻20, ठीक है। अब GB लिखा 2⁻30, वैसे ही टेट्रा में 2⁻40, मतलब क्या हो गया KB का मतलब 1 किलोबाइट में क्या होता है 1024 बाइट्स। अगेन इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे 1024 तो 2048 आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और सबको पता है जैसे 2 × 2⁻10, तो 2⁻10 को क्या लिख देते हो KB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या 2 KB, चाहे मैं 2⁻11 बिट्स लिखूं, ठीक है, या मैं लिखूं इसको क्या बोलते हैं 2 KB, दैट्स द सेम थिंग। चलिए अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या था। किलोबाइट का मतलब KB, चलो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा और आसान कर देती हूँ, 1 सेकेंड। किलोबाइट का मतलब था KB, तो क्या क्या 1024 बाइट्स। मेगाबाइट का मतलब क्या हो गया आपके पास MB, क्या होगा 2⁻20, इतने बाइट्स जो है मतलब 1024 × 1024, वो मैंने शायद 2048 बोला था, इतना ज़्यादा ये नंबर आता है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। गीगाबाइट में इतनी वैल्यूज़ होते हैं, तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, मतलब प्रीवियस वैल्यू को जब आप 1024 से मल्टीप्लाई करते हो आपका ये आंसर आ गया। देन हमारा टेट्राबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, आपको ये याद करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। GB MB तक तो पढ़े, टेट्राबाइट भी पढ़े, पेटाबाइट तक तो आपको पता होना चाहिए। अब ट्रिक टू रिमेंबर, बिट निबल बाइट किलो मेगा, बिट निबल बाइट किलो मेगा गीगा, टेरा पेटा, एक्सा येटो बेटा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
From my teaching experience, I'm telling you this will give you a huge marks, especially if you are 11th and 12th student. either कंप्यूटर साइंस टॉपिक अगर कहीं पर भी आता है, अगर नेट वगैरह गेट वगैरह में भी देखो, अगर वहाँ पर मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट आया है, तो अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है तो आपको बहुत समझ आ जाएगा अच्छे से. होप यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट